जीएम नॉर्दर्न रेलवेज आशुतोष जी इस समय मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। नए प्रोजेक्ट्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं, कब होंगे, पर सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोज़गारी का स्तर अब कम होगा या नहीं, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बातचीत करते हैं। सर, ये जो नया प्रोजेक्ट सामने आ रहा है काफ़ी लागत से बन रहा है, क्या आने वाले समय में इससे जो सबसे बड़ी बात है बेरोज़गारी का जो स्तर इस समय लगातार बढ़ रहा है वो कम होगा? देखिए, ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और श्रीनगर की भारत के शेष भागों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये इसका उद्देश्य है। बाकी कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बहुत सारे स्पिन ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। ये जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो डायरेक्ट लेबर अभी काम कर रही है उनका एम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा जब ट्रेन चलेंगी तो उसमें रेलवे के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ स्टाफ एंगेज होगा। कुछ स्टेशन जब नए बनेंगे तो उनमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जैसे तो ये सब स्पिन ऑफ बेनिफिट्स रहेंगे और इसका आकलन अभी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बेनिफिट होगा एम्प्लॉयमेंट में, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा समस्याएं नॉर्दर्न रेलवे ने ही नहीं बल्कि हर एक रेलवेज़ ने देखी, हर एक शख्स ने देखी। कितना ज़्यादा नुकसान जो है कोविड के चलते हुआ है और आने वाले समय में कितनी जल्दी सब कुछ रूटीन में आ जाएगा, जो ट्रेन्स है वो आराम से दौड़ती हुई नज़र आएंगी। देखिए, कोविड के चलते हम लोगों को पैसेंजर सेगमेंट कुछ समय के लिए तो पूरी तरह बंद करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद जब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई तो पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई थी। सबसे पहले 30 ट्रेन शुरू हुई थी, फिर 200 और ट्रेन शुरू हुई थी। और उसके बाद से जैसे जैसे डिमांड आ रही है, जिन सेक्टर्स में डिमांड आ रही है उन सेक्टर्स में हम लोग ट्रेन ऐड करते जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि पैसेंजर सेगमेंट में अर्निंग बहुत कम हो गई है। और ये दो चीज़ें हैं। एक तो पैसेंजर्स अभी चलना भी नहीं चाह रहे, बिकॉज हर आदमी को चलते समय लगता है कि मतलब डर लगता है, और सही भी है। बच के रहना अत्यंत आवश्यक है। पब्लिक हेल्थ इशू है विच इज़ ऑफ द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। तो जैसे जैसे लोग चलना चाहते हैं, जिनको ज़रूरी होता है वो जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जो उनके लिए ट्रैवल करना आवश्यक हो उतनी ट्रेन्स हम लोग चलाएं। तो समय समय पर हम लोग डिमांड एस्टिमेशन करते रहते हैं, वेटिंग लिस्ट मॉनिटर करते रहते हैं और ट्रेन ऐड करते रहते हैं। माता वैष्णो देवी के लिए जो ट्रेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी बंद हैं, कितनी जल्दी वो स्टार्ट होंगे? क्योंकि अब वहाँ पर ये बोल दिया गया है कि यात्री जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं, जो जितने भी तीर्थ यात्री जो आते हैं, मतलब रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। तो उनके लिए कितनी गाड़ियाँ जो है आप चलेंगी? देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक ट्रेन ऐड करी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बढ़ गई थी। तो पूजा एक्सप्रेस आपको मालूम होगा, वो 3-4 दिन पहले से, आई थिंक 11 या 12 तारीख से शुरू हुई है। और अभी फिर देखेंगे वेटिंग लिस्ट यदि इस ट्रेन में ज़्यादा दिखाई देगी तो फिर एक और ट्रेन ऐड कर देंगे। ये कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है, इसको हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं। एक साथ बहुत सारी ट्रेन चलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाली चले ट्रेन उसमें न यात्रियों का फ़ायदा है ना रेलवे का फ़ायदा है। लेकिन यदि हमें डिमांड दिखाई देगी तो हम अवश्य ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन का सपना हम कब देख सकते हैं जब पूरा हो जाएगा? बुलेट ट्रेन देखिए, हम नॉर्दर्न रेलवे के एरिया में नहीं है प्रोजेक्ट, तो इसलिए मेरे लिए उस बारे में पक्की जानकारी देना तो मुश्किल होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट है सैंक्शनड वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में है और जिस पे कार्य चल रहा है। और जैसे जैसे रेलवे बोर्ड निर्णय लेगा कहाँ पे उसको और सैंक्शन करना है, फिर उसके बाद जहाँ पे सैंक्शन होगा वहाँ चलेगा। आपके लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन जम्मू के लिए ऑलरेडी चल रही है, जो बीच में कुछ समय तक खाली ऑक्यूपेंसी बहुत कम होने की वजह से और पंजाब के बाद से बंद चल रही है। तो देखेंगे, अगर यदि डिमांड आई तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन वापस इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशुतोष जी इस समय हमारे साथ में मौजूद थे, हर एक सवाल का जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले समय पे कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर कर देगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर ज़रूर कम होगा। वहीं हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर वंदे भारत जैसी एक और ट्रेन जो है दिख जाए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।